हेलो एवरीवन। तो न्यूबॉर्न केयर में हमारा दो टॉपिक क्लियर हो गया। फर्स्ट है मेंटेन एयरवे, ठीक है, एंड सेकंड अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि जिसका वीडियो यूट्यूब पर ऑलरेडी पड़ चुका है। चैनल का नाम है अगम पटेल यूट्यूब पर, एंड फेसबुक पर भी अगम पटेल है। अगर आप यूट्यूब पर DR अगम वर्मा या डालेंगे तो मेरा खुद चैनल खुल करके आ जाएगा। एंड आज उसी न्यूबॉर्न केयर में का हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के इन बर्थ, ठीक है। तो हेडिंग डालिए आप लोग, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के विटामिन के इंजेक्शन कब देते हैं, ठीक है। तो लिखिए, इंजेक्शन विटामिन के जो है गिवन नहीं आप डालिए विथ इन 1 hours आफ्टर बर्थ, यानी बर्थ के टाइम जो है, जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके 1 घंटे के अंदर देना होता है, ठीक है, इंजेक्शन विटामिन के। ये नोट कीजिए। इसका पर्पस क्या होता है देने का? पर्पस आप उद्देश्य कह सकते हैं, उद्देश्य कह सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? विटामिन की देने का पर्पस क्या है, ठीक है। टू प्रिवेंट क्लॉटिंग को, यानी ब्लड क्लॉटिंग को ये जो है प्रिवेंट करता है। रेशनल क्या होता है इसका? रेशनल समझ लेते हैं। रेशनल होता है स्ट्राइल GIT ऑफ न्यूबॉर्न, ये इसका रेशनल होता है। इतना लिखिए। अब इसी में लिखिए कि टोटल क्लॉटिंग फैक्टर कितना होता है, ठीक है। टोटल क्लॉटिंग फैक्टर जो है कितने होते हैं? टोटल क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं? 13 होते हैं। टोटल क्लॉटिंग फैक्टर जो है 13 होते हैं, ठीक है। ये भी नोट कीजिए। लिख लिया इसे। अब हम देखेंगे, इसके बात करेंगे इसके डोज का। डोज ऑफ विटामिन के का डोज क्या होता है? तो इसके देखिए 2 डोज होते हैं, मतलब 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है आपका प्री टर्म बच्चा, प्रीटर्म बेबी, ठीक है। एंड दूसरा क्या है आपका? टर्म बेबी, ठीक है। तो प्री टर्म में हम देते हैं 0.5 mg/kg, ठीक है। एंड इसमें देते हैं टर्म में
1 mg/kg, ये जो है इसके डोज है। लिखिए इसे, लिख लिया आपने। देखिए जो मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाऊंगा ये समझ लीजिए कि जो है एकदम कंपटीशन लेवल का मैं बताता हूँ, ठीक है। जो हमने पढ़ा है, हमारे गुरुजी हैं मिस्टर गोदारा सर, जो कि राजस्थान के मोस्ट पॉपुलर टीचर हैं, ठीक है। जो मैंने उनसे पढ़ा और जो किताबों से मैंने पढ़ा है वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो ये कंपटीशन लेवल का, आप इसे अगर बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो आप इसको जो है अगर पूछ लेता है एग्जाम में 6 सेमेस्टर में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग बीएससी नर्सिंग में, तो आप पूछ लेता है तो आप उसे अच्छे से डिफाइन करके लिख सकते हैं और इसके आपको अच्छे नंबर में मिल जाएंगे। अब इसके हम जान लेते हैं मोस्ट कॉमन साइन। मोस्ट कॉमन साइट, इसका क्या होता है? मोस्ट कॉमन साइट रूट है इसका आई एम इसका जो है रूट है, ठीक है। एंड जो है थाई में इसे देते हैं, थाई में जो है इसे देते हैं, ठीक है। कौन सी मसल्स में देते हैं? कॉलेज में ये पढ़ाया होगा कि आई एम देते हैं, थाई में देते हैं, बट ये नहीं पढ़ाया होगा कि किस मसल्स में देते हैं। तो इतना देखिए फिर बता रहे हैं। तो मसल्स नेम देख लेते हैं, मसल्स नेम देख लेते हैं, इसका क्या होता है, मसल्स किस मसल्स में दिया जाता है, ठीक है। तो होता है वेस्टर और इस मसल्स में देते हैं, ठीक है। ये इसका इस मसल्स में देते हैं वेस्टर, ये जो है इस मसल्स में जो है हम इंजेक्शन विटामिन के देते हैं, ठीक है। एक नाम और छोड़ रहा था यहाँ पर, मैं भूल गया था, हेमोरेलिस मसल्स वेस्टर लेटरल क्लाइस फेमोरल मसल्स, फेमोरलिस मसल्स। एंड हम देखते हैं इस मसल्स का एज ग्रुप क्या होता है, ठीक है। एज ग्रुप क्या होता है यहाँ हम देखेंगे। एज ग्रुप ये आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि इस मसल्स का जो है एज ग्रुप क्या होता है। तो इसका एज ग्रुप होता है अप टू 7 मंथ, इसका एज ग्रुप होता है अप टू 7th मंथ। इतना लिखिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? आगे चलते हैं, क्योंकि देखिए अब एक चीज और इसमें ध्यान देने लगता है, जैसे न्यूबॉर्न बेबी जब डिलीवर होता है तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट वैक्सीन न्यूबॉर्न का क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट वैक्सीनेशन न्यूबॉर्न क्या होता है, तो इसमें होता है फर्स्ट वैक्सीन ऑफ न्यूनेट, नवजात शिशु का फर्स्ट वैक्सीन कौन सा होता है? तो इसका क्या होता है फर्स्ट वैक्सीन, बता सकते हैं आप लोग? हेपेटाइटिस बी
फर्स्ट वैक्सीन होता है हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये इसका जो है फर्स्ट वैक्सीन होता है। इसका फर्स्ट वैक्सीन होता है हेपेटाइटिस बी। तो आपका खत्म होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के। इस वीडियो में अगर आप लोगों को कोई डाउट्स लगता है जो मैंने पढ़ाया है इससे रिलेटेड, या और कोई डाउट्स लगता है, तो आप कमेंट सेशन में आप अपना कमेंट कर सकते हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो थर्ड क्लियर हो गए। न्यूबॉर्न केयर में आपका टू मेंटेन एयरवे हो गया, कट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, एंड एडमिनिस्टर ऑफ विटामिन के। अब हम आगे पढ़ेंगे, जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे न्यूबॉर्न केयर में कल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।